जय हिंद दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल मैथ्स के आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनकी आप लोग प्रैक्टिस करके जाना और वहाँ पे आप अच्छा स्कोर करके आओगे। मेरी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक से आए थे, वो मैंने सब कुछ नोट कर लिया और अभी जितने भी एग्जाम हो चुके हैं मैंने एनालाइज भी किया होगा कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन यार एक चीज़ है, आरपीएफ वाले जब भी किसी भी उसमें देते हैं ना एग्जाम में, जैसे मान लो मेरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे तो उसी टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन सारी शिफ्टों में देते हैं। तो ऐसा ही मैंने आरपीएफ एसआई में भी देखा था। जिन मतलब जब मैं मॉक लगा रहा था एसआई वाले, तो वहाँ पे देख रहे थे कि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन सारी शिफ्टों में लगभग सेम सेम मिल रहे थे, बस कुछ ही क्वेश्चन का अंतर था। लेकिन अभी देखो यार, मैं चैप्टर वाइज में सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। आप अच्छे से देख लेना और इसी टाइप के सारे प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि जीडी की तरह क्या पता इसमें भी हो थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाए। और इजी देखो, अभी हम लोग की शिफ्टों में थोड़ा सा इजी आया था, आसान आसान प्रश्न आए थे। लेकिन कुछ आपके भी शिफ्ट में आसान प्रश्न आएंगे जहाँ से 25 क्वेश्चन तक तो आसान देंगे ही देंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक टॉपिक नहीं, यहाँ पे कुछ चैप्टर के नाम है और मैं कुछ स्क्रीनशॉट देखो लगा देता हूँ। देख लो यहाँ पे सबसे पहले संख्या पद्धति के क्वेश्चन के आप देख लो। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, 4 से 5 क्वेश्चन तो आ ही रहे थे। योग अंतर और गुणा वाले को क्वेश्चन आ रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ के जाना। और देखो भाग विधि से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये इजी है, देख लो यहाँ पे। भाज्यता का नियम, सारे भाज्यता के नियम रूल याद कर लेना, आराम से कर लोगे। 1 से लेकर 9 तक और 11 तक याद कर लेना अच्छे से। यहाँ पे देखो, उसके बाद इकाई का अंक वाला और विविध से एक क्वेश्चन संख्या पद्धति में ही पूछ रहे हैं, जैसे कि एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी होती कि यहाँ पे देखो एक्स का मान निकालो, ऐसा इजी क्वेश्चन आ रहा है। वर्गमूल और घनमूल आ रहे हैं, ये थोड़ा सा घुमा रहा है, मतलब कर तो लोगे लेकिन पॉइंट में इस तरह से थोड़ा सा आ रहा है, पॉइंट में थोड़ा टाइम ले रहा है। हो सके तो इसको बाद में करना, जो पहले आपको आते हो वही पहले करना, तब आपका स्कोर ज़्यादा सही रहेगा। वरना यार माइंड डिस्टर्ब हो जाता है वहाँ पे, यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। फिर आगे वाले क्वेश्चन पता ना बहुत सारे इजी इजी होते हैं, उनको फिर करने में वो भी मिस्टेक हो जाती। तभी पहले जो आए वही करना ज़्यादा सही रहेगा। घातांक और कड़ी से भी क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो यार, इतना हो चुका है, अब भिन्न वाला, अब सेकंड चैप्टर में भिन्न के क्वेश्चन देख लो। भिन्न से ज़्यादा कुछ नहीं, बस दो या तीन, दो ही टाइप आ रहे हैं। जैसे कि पहले तो पूछ रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न, इस तरह एक क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन इस तरह। और दशमलव भिन्न से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी मेरे में तो दशमलव भिन्न वाला नहीं आया था, सिर्फ दशमलव आया था, ऊपर उसमें बार नहीं लगा था। लेकिन इस बार जो शिफ्टें हो रही हैं उसमें दशमलव बार उसमें आ रहा है। यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सरलीकरण से देखो, सरलीकरण से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें कि तो दो क्वेश्चन तो इजी आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, वही बोर्ड मास का रूल लगा के कर लोगे। यहाँ पे देखो, और उसके बाद एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिसमें पॉइंट वॉइंट करके आया, उसमें टाइम ज़्यादा लगे, तो उन्हें आप बाद में करना। पहले आप इजी इजी कर लेना, ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा बाद में समय देना। अगर हो जाए तो ठीक है, वरना ज़्यादा समय मत लगाना। और एक सरलीकरण में प्रतिशत का क्वेश्चन आ रहा है, सरलीकरण में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद मासा और लासा से एक देखो फार्मूला बेस्ड आएगा। मेरे में तो फार्मूला वाला नहीं आया था, सिंपल सी मासा निकालना था, बस कॉमन वही मासा निकालो, आ गया आंसर। फार्मूला का पहली संख्या दूसरी संख्या, और यही है ना, ये वाला देखो यहाँ पे, फर्स्ट इंटू टू और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। उसके बाद बड़ी संख्या और छोटी संख्या में पूछ रहा है, वही बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित किया जाए इतना बचे। यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है। एक अनुपात पे आधारित क्वेश्चन आ रहा है, मासा लासा का, जिसमें मल्टीप्लाई करा और लासा निकालो मासा निकालो, इस तरह से आ रहा है। अब अनुपात समानुपात के क्वेश्चन, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जोड़ और घटाव पर, जिसमें कि एक संख्या जोड़ दी जाए इतना हो जाए। फिर देखो अनुपात समानुपात में इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। एक अनुपातिक संख्या से क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें पूछ रहा है द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात, ऐसे करके क्वेश्चन दे रहा। तो ये तीनों द्वितीय तृतीय चतुर्थानुपात ये वाले पढ़ के जाना। उसके बाद इनके तो फार्मूला होते हैं, फार्मूला आप पढ़ के जाना। और सम्मिलित संख्याएं, कुछ सम्मिलित अनुपात वाले आ रहे हैं कुछ, ये तो इजी होते हैं, ये क्वेश्चन आराम से कर लेना। आय और व्यय वाले पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आय और व्यय, जिसमें दो लोग हैं उनकी आय और व्यय दिया रखा हुआ है। और साझेदारी, साझेदारी से इस टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं। मिश्रण के दो क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो कुछ मैंने क्वेश्चन लगा दिए, ये वाले टाइप पढ़ के जाना। औसत से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, औसत से ये तो 2 क्वेश्चन देखो बेसिक पूछ रहे हैं बस, औसत से बेसिक ही क्वेश्चन आ रहे, ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे ऐसे टाइप के आ रहे हैं। और प्रतिशत में देखो, एक तो हो गया आपका, एक टाइप हो गया वृद्धि और कमी वाला टाइप हो गया, सिर्फ वृद्धि और कमी आ रहा। और एक में पूछ रहा है सिर्फ परसेंट दिया हुआ उसको। उसके बाद लाभ हानि का क्वेश्चन, यहाँ पे देखो यार, ये लाभ हानि के बस इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड इसमें लाभ हानि का नहीं आ रहा। आप 2-3 टाइप पढ़ लेना, वही आ रहे हैं यहाँ पे। कार्य और समय से पाइप और टंकी से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि
कहता है ए का पहले ए जो है बी से 3 गुना अधिक है, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे हैं। और आने वाली जो शिफ्टों में शायद क्या पता वो वैसे टाइप देते हैं, महिला और पुरुष काम करते हैं। और कार्य और समय के देखो ऐसे बेसिक क्वेश्चन से पूछे हैं। समय और चाल से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन समय और चाल के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन दे रहे हैं। एक तो फार्मूला पे दे रहे हैं, औसत चाल बताओ और कुल दूरी बताओ, इस तरह से क्वेश्चन दे रहे हैं। और रेलगाड़ी से थोड़ा सा घुमा रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं घुमाएंगे, रेलगाड़ी से देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के आप सारे टाइप पढ़ के जाना, क्योंकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज रोज रोज बदलते जा रहे हैं। मेरे में आया था साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो, और धीरे धीरे देखो बढ़ाते जा रहे हैं इसमें के। तो आप जितने भी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के जो टाइप हैं जितने, वो आप पढ़ लेना, वो ज़्यादा सही रहेगा। और देखो यार प्रतिशत में मैंने बता दिया था, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत का कुछ छूट गया। जैसे कि पूछ रहे हैं आयतन पर आधारित क्वेश्चन, जहाँ पे देखो आयतन वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और संख्याओं पर आधारित ये एक बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं, संख्याओं पर आधारित। 2D और 3D से सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एक या दो ही क्वेश्चन बस आ रहे हैं, इससे ज़्यादा 2D और 3D से क्वेश्चन नहीं आ रहे। बस आप लोग इतना करके जाना यार, अच्छा स्कोर करके आओगे।